हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से तैयारी भी करिए होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आपका यूपी पुलिस का पेपर होने जा रहा है, ठीक है। अब पेपर कब हो सकता है ये भी तो किसी को नहीं पता है कि आपका पेपर कब होगा, लेकिन आज एक खबर निकल के आई है जो आपने देखा होगा, बहुत सारे जो आपके टेलीग्राम चैनल है उन पे भी वो वायरल हो रही है। उसमें एक हाइब्रिड मोड को लेकर कहा गया है कि आपका जो पेपर हो सकता है वो हाइब्रिड मोड में हो सकता है। उसमें ये कहा गया है, उस पर मतलब बात की जा रही है। जो भर्ती बोर्ड है वो भी इस पे मतलब मंथन कर रहा है कि कहीं आपका पेपर जो है भर्ती उसमें मतलब कि हाइब्रिड मोड में कराया जाए। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं है कि आपका मतलब कि हाइब्रिड मोड में ही पेपर होगा। लेकिन इस खबर को हम सत्य भी नहीं मान सकते और असत्य भी नहीं मान सकते, ठीक है। तो जब तक आपका पेपर मतलब सामने कोई न्यूज नहीं निकल के आती है, कोई ऑफिशियल न्यूज निकल के आती है, तब तक तो हम नहीं मानेंगे कि आपका पेपर जो है हाइब्रिड मोड में होगा। लेकिन पहले बात कर लेते हैं, अगर आपका हाइब्रिड मोड में पेपर होता है तो उसमें मतलब कितना समय आपको लग सकता है। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, क्या हाइब्रिड मोड में आपका पेपर होगा। अगर आपका हाइब्रिड मोड में पेपर होता है तो कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, ये भी चर्चा करने वाले। साथ ही तीसरा जो हमारा प्रश्न रहेगा, क्या कंपनी बदल सकती है। अगर आपका जो पेपर है वो हाइब्रिड मोड में जाता है तो क्या आपकी जो कंपनी है पेपर कराने वाली, क्या वो बदल सकती है, नहीं बदल सकती, उस पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फ्यूचर में आने वाले सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, पहला जो प्रश्न है हमारा कि क्या पेपर हाइब्रिड मोड में होगा। देखो, जो खबर निकल के आई है मैं आपको दिखा भी देता हूं। जो खबर सुबह से चल रही है उसमें कहा गया है कि आपका जो पेपर है वो हाइब्रिड मोड में होगा, ठीक है। ये आप देखिएगा, ये एक न्यूज है, ठीक है, ये वायरल हो रही है सुबह से। इसमें कहा गया है कि जरूरी सूचना यूपी पीआरबी अर्थात यूपी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड आगामी परीक्षाओं हाइब्रिड मोड में ही कराएगा, ये कहा गया है। साथ ही कहा है कि हाइब्रिड मोड बोले तो पेपर कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा और ओएमआर आपको भरना होगा। तीसरा जो इसमें डाउट कहा गया है वो कहा गया है, तीसरा पॉइंट बना के कहा गया कि पेपर आउट ऑफ स्क्रीन हैक करके सोल्व कराने को रोकने के लिए भर्ती बोर्ड द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है। चौथा जो पॉइंट बना के कहा गया है कि नकल माफियों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को के द्वारा सटीक चुनौती। अगला पॉइंट है, परीक्षा के टाइम पर ही पेपर आपका आएगा स्क्रीन पर और पेपर आउट का झंझट खत्म। गोला भरना होगा ओएमआर पर, स्क्रीन हैक कर सोल्व करने का तरीका भी समाप्त। रेडियो संपर्क कांस्टेबल और एसआई हाइब्रिड मोड में ही होगा प्रयोग, ये कहा गया है इस खबर में। अब जब तक ये खबर है, ये जब तक ऑफिशियल नहीं आती है तब तक तो हम इसको नहीं मानेंगे कि हाँ ये सत्य है। हो सकता है किसी ने टाइप करके अपनी तरफ से कर दिया हो, लेकिन अगर ये बात सत्य पाई जाती है या मतलब इसी तरह से अगर होता है तो उस पर ये तीनों प्रश्न है हमारे कि अगर आपका जो पेपर है हाइब्रिड मोड में होगा तो कब तक हो सकता है और आपकी कंपनी बदल सकती है नहीं बदल सकती। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या पेपर आपका हाइब्रिड मोड में होगा। आपका जो पेपर है हाइब्रिड मोड में अगर होता है, देखो अगर आपका पेपर जो हाइब्रिड मोड में होता है, हाइब्रिड मोड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप जब पेपर देने जाओगे, जो परीक्षा हॉल होगा आपका, इसमें आपका एक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मतलब पेपर होता है। ऑनलाइन भी माना जाता है और ऑफलाइन भी माना जाता है। कैसे होता है कि जब आप कंप्यूटर आप पेपर देने जाते हैं, जो आपको जो सीट मिलेगी वो आपको एक सामने एक लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह आपको दिखाई दे जाएगा। उसके सामने जिस पे आप बैठेंगे उसमें आपको कंप्यूटर के अंदर आपको प्रश्न दिखाई देंगे आपके। जैसे आप पेपर आप फोन में आप कोई टेक्स्ट बुक पे या कहीं भी आप अंकित भाटी में कोई भी आप पेपर लगाते हैं तो उसमें आपको प्रश्न दिखाई देते हैं, आप उसी पे टिक करते हो। लेकिन इसमें आपको क्या करना होगा, जो प्रश्न होंगे आपको वो कंप्यूटर पे आपको दिखाई देंगे और आपको एक अलग से ओएमआर शीट भरने को मिलेगी और उसका जो सही आंसर होगा वो आपको ओएमआर शीट में भरना होगा। साथ में आपको एक ओएमआर शीट भी होगी, ठीक है। तो ये इसमें होता है। अगर आपका पेपर हाइब्रिड मोड में होता है तो कहीं ना कहीं 100% तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा से ज्यादा आपकी जो धांधली होती है 100% कह रहे कि आपकी बड़ी उससे रुक जाएगी आपकी। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि फिर आपका पेपर आउट हो सकता है, क्योंकि जो नकल माफिया होते हैं वो कहीं ना कहीं सेंस जरूर लगा देते हैं। लेकिन लगता है अगर आपका हाइब्रिड मोड में होता है तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगाया जा सकता है और हम तो इसी मत में जा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है कि अगर आपका हाइब्रिड मोड में होता है तो क्या हमें टाइम ज्यादा मिलेगा। जो हमें टाइम होता है क्या उस टाइम में हमें थोड़ा बहुत रिलायंस मिल सकता है, जो आपका टाइम होता है क्या वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। ये भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में प्रश्न चल रहा है। देखो, अगर आपका हाइब्रिड मोड में पेपर जाता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका टाइम भी बढ़ जाए, थोड़ा 5 7 या 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन लगता नहीं है कि आपका 2 घंटे का पेपर है तो 2 ही घंटे हो सकते हैं, चाहे वो हाइब्रिड मोड हो या वैसे भी हो। लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा हो कि हमारा टाइम भी बढ़ सकता है इससे। तो टाइम में तो हम अभी नहीं कह सकते, अगर कोई ऑफिशियल न्यूज आती है तो आपको बताया जाएगा। और अगर आपका हाइब्रिड मोड में पेपर जाता है तो कब तक आपका री एग्जाम हो सकता है, ठीक है। री एग्जाम आपका कब तक हो सकता है। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि 4 तारीख तक, 4 जून तक तो आपके चल रहे हैं इलेक्शन, ठीक है। 4 जून तक आपके है इलेक्शन। जैसे ही इलेक्शन का नतीजा आएगा, इलेक्शन के नतीजा आने के बाद उसके बाद आपका जून का महीना चल रहा है, या तो आपका जो पेपर होगा या तो वो जून के लास्ट में होगा, जून के लास्ट में होगा। अगर जून के लास्ट में आपका एग्जाम नहीं होता है तो वो फिर आपका जुलाई में जाएगा।
और जुलाई में जाने की संभावना पूरी है, क्योंकि जून में बहुत कम संभावना लग रही है, क्योंकि या तो होगा तो लास्ट में होगा, नहीं तो जुलाई में ही जाएगा आपका पेपर, जहां तक उम्मीद लग रही है, अगर आपका हाइब्रिड मोड में पेपर होता है तो। ठीक है, क्योंकि अभी भर्ती बोर्ड के पास समय है, 4 जून आने में भी बहुत समय है, 1 महीने से ज्यादा का समय है, इसलिए जो आपके सेंटर वगैरह होते हैं उनको भी तैयार कर लिया जा चुका है। अभी सूची भी मांगी गई थी, तो कहीं ना कहीं अगर आपका हाइब्रिड मोड में होता है और पेपर आपका एक दिन नहीं चलेगा, अगर आपका हाइब्रिड मोड में पेपर होता है तो कम से कम फिर वो महीना भर पेपर चलेगा आपका, और उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा खेल करेगा, क्योंकि 50 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले हैं, उसमें से जब 50 लाख बच्चे पेपर में बैठेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपको 2 दिन में ही पेपर करा दिया जाए, तो पेपर आपके चलेंगे तो फिर कम से कम यूपी जो एसआई की वैकेंसी आई थी उसके हिसाब से पेपर चलेंगे। वो 18 दिन आपके पेपर चले थे, तो 54 सेट हुए थे, तो उसमें तो 12 ही लाख फॉर्म भरे गए थे, तो इसमें तो कम से कम मान के चलेगा कि आपके 150 के आसपास सेट चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका महीना भर से ज्यादा का समय लग सकता है फिर आपके पेपर कराने में। और क्या आपकी कंपनी बदल सकती है? देखो, आपकी कंपनी जहां तक है, आपकी कंपनी मुश्किल है कि आपकी कंपनी बदले, क्योंकि जो पेपर आउट हुआ था वो वहां से हुआ था कि जहां से आपका पेपर प्रिंट हुआ था। ठीक है, वहां से ले जाने लाने में ही पेपर आपका आउट हुआ था, कंपनी की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हुआ था। लेकिन आपकी जो कंपनी है वो मुश्किल बदल रही है। अगर आपकी कंपनी नहीं बदलती है तो आपने परीक्षा का जो पैटर्न है वो आपको पता चल चुका है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस कंपनी के अंदर। ठीक है, जो कंपनी आपका पेपर कर रही है वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रही है, और मैथ और रीजनिंग कहां से पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो उन पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको इन बात को ध्यान देना होगा। अगर कंपनी वही पेपर आपका करा रही है तो आपके जो मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट था उस पार्ट को आपको देखना होगा कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे गए, उनको दबा के प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ठीक है, तो यही इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाली सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।